बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवेयरनेस सर्विसेज। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं वसीला तालीम प्रोग्राम की पेमेंट के हवाले से। वैसे तो पेमेंट के हवाले से मैं आपको अपडेट दे चुका हूं कि भाई ये पेमेंट कब स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन मज़ीद इस हवाले से ये पूछा जा रहा था कि बच्चों की पेमेंट कितनी आएगी, किन बच्चों की कितनी पेमेंट आएगी। तो इसी हवाले से मज़ीद हम बात भी करेंगे। और इसी हवाले से एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने सवाल भी पूछा है, भाई एक बात और क्लियर कर दें कि बच्चों की एक किस्त आएगी या 2 किस्तें आएंगी, ठीक है, क्योंकि 6 माह गुजर चुके हैं। तो उनका सवाल ये है कि भाई बच्चों के कितने पैसे आएंगे, 6 माह गुजर चुके हैं, ठीक है। तो इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि भाई किन बच्चों की कितनी पेमेंट आएगी। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि वीआईएसपी के मुतालिक अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि भाई बच्चों की पेमेंट जो है वो क्वार्टरली आती है, ठीक है। क्वार्टर के हिसाब से उनको जो है वो पेमेंट दी जाती है। ये है कि उसमें पेमेंट लेट हो जाती है कि भाई 6 महीने बाद चलाई जाती है, लेकिन बच्चों का हिसाब किताब जो है वो क्वार्टरली किया जाता है। और इसके लिए अटेंडेंस भी लाजमी होती है। और जिन बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट होती है जिस क्वार्टर में, वो क्वार्टर उनको नहीं मिलता। क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं कि भाई जिनको 6 महीने गुजर चुके हैं उनको कितने पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों इस हवाले से मैं बता दूं कि जिनको 6 महीने गुजर चुके हैं, अगर उनके बच्चे जो हैं वो जून जुलाई में इनरोल हुए हैं, तो फिर उनके 2 क्वार्टर बनते हैं। अगर दोनों क्वार्टर्स की उनकी अटेंडेंस पूरी है तो उनको 2 क्वार्टर की पेमेंट आएगी। क्लियर हो गया। और जो बच्चे अक्टूबर में या अक्टूबर से पहले हुए हैं तो उनका 1 क्वार्टर बनता है। और 1 क्वार्टर की अगर उनकी अटेंडेंस क्लियर होगी तो फिर उनको 1 क्वार्टर की पेमेंट मिलेगी। बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई बच्चों को 6 माह गुज़र जाते हैं, फिर बच्चों के वालिदैन जो है ये कहते हैं कि हमारे बच्चे एनरोल्ड हैं लेकिन हमें पैसे नहीं मिल रहे। तो मैं उनको बता दूं कि भाई ये इसमें 3 क्वार्टर चांस दिया जाता है बच्चे को। अगर वो अटेंडेंस पूरी नहीं देता तो पहले क्वार्टर में उसको छोड़ा जाता है, दूसरे में छोड़ा जाता है, तीसरे में फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब उसकी एनरोलमेंट ख़त्म कर दी जाती है क्योंकि वो बच्चा पूरी हाज़िरी नहीं दे पाता। तो इसलिए मैं आप सबको कहूँगा कि भाई बच्चों को स्कूल भेजें, उनकी हाज़िरी पूरी रखवाएँ, फिर आपको जो है वो पेमेंट ज़रूर मिलेगी। और ये भी हो जाता है कि भाई बच्चों को 6 महीने हो जाते हैं मतलब एनरोल किए हुए, और उनको पेमेंट जो है वो 1 क्वार्टर की मिलती है। फिर वो कहते हैं कि हाँ सर, हमें 6 महीने गुज़र गए लेकिन पेमेंट हमें 1 क्वार्टर की मिली। तो इसका यही इशू होता है कि भाई बच्चे की 1 क्वार्टर की हाज़िरी पूरी नहीं मिलती, और उस हिसाब से जो है उसका 1 क्वार्टर बनता है तो फिर उसको 1 क्वार्टर की पेमेंट की जाती है, ठीक है। बाकी जो बच्चे सितंबर मतलब सॉरी नवंबर दिसंबर में होते हैं तो उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के पैसे मिलते हैं, उनका क्वार्टर कंप्लीट नहीं होता। अमूमन ये होता है कि लास्ट मंथ में जो होते हैं उनकी पेमेंट नहीं आती, ठीक है ना। उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन की पेमेंट मिलती है। जैसे बच्चे की रजिस्ट्रेशन के 1500 होते हैं, बच्ची के 2000 रुपये होते हैं। वो फर्स्ट टाइम ही मतलब उनके रिलीज़ कर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे ही पेमेंट स्टार्ट होती है उनके रिलीज़ कर दिए जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे सिर्फ रजिस्टर्ड होते हैं। एनरोलमेंट के लिए जो शर्त है वो ये है कि भाई उसकी 70% हाज़िरी होना लाजमी है। वो नहीं होगी तो फिर बच्चों के जो क्वार्टर के पैसे हैं वो नहीं आते, ठीक है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आ जाते हैं, बाकी बच्चों के एनरोलमेंट वाले पैसे नहीं आते। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि भाई 6 महीने गुजर चुके हैं और बच्चे को 1 क्वार्टर के पैसे मिलते हैं, तो समझो ये है कि भाई 1 क्वार्टर के पैसे जो हैं उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं होगी। क्लियर हो गया। बाकी ये है कि जो लास्ट मंथ में होते हैं या 1 महीना मतलब पहले होते हैं, जैसे नवंबर में बच्चे एनरोल हुए तो उनकी शायद पैसे अभी ना आए। उनकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन की पेमेंट ही रिलीज़ कर दी जाती है, जो कि फर्स्ट टाइम में उनको दी जाती है कि भाई बच्चा आपका रजिस्टर्ड हो गया, फिर उनकी वो 1500 या 2000 रुपये पेमेंट रिलीज़ कर दी जाती है। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई किसकी कितनी इंस्टॉलमेंट रहती हैं। अच्छा, ये इससे पहले जून जुलाई से पहले भी अगर किसी की पेमेंट रहती है तो वो भी इंशाल्लाह उनकी यहाँ अब आ जाएगी। जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है वो अप्रैल में जाके रजिस्टर और इनरोल हुआ था और उसी दौरान उसकी हाज़िरी जो है वो चल रही थी, अटेंडेंस चल रही थी, और उसकी पेमेंट जो है वो रिलीज़ नहीं हुई थी जून जुलाई में, तो उनका वो क्वार्टर भी रहेगा। अगर अटेंडेंस पूरी मिली होगी तो उनका 1 क्वार्टर वो हो जाएगा, 2 क्वार्टर ये हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर उनके 3 क्वार्टर की पेमेंट आ जाएगी, मतलब उनकी 3 किस्तें आ जाएंगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को जहन में रखनी है कि भाई हमने बच्चे कब रजिस्टर इनरोल करवाए हैं और उसके बाद हमें पेमेंट कौन कौन सी रिलीज़ हुई है। अगर कोई पेमेंट रहती है और उसकी वजह अटेंडेंस नहीं है, नहीं आई, तो वो पेमेंट भी आप लोगों की आ जाएगी। और दोस्तों एक और सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा जो कि मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि भाई जब भी आप लोग जाएँ पैसे निकलवाने तो आपने लाज़मी जो है वो डिवाइस पर देखना है कि भाई आपकी पेमेंट है कितनी।
ठीक है। आप लोग चेक करेंगे तो फिर वो रिटेलर आपको पूरे पैसे देगा, अदरवाइज़ आपको चेक करना नहीं आता या फिर आप चेक नहीं करते तो फिर वो आपके पैसे जो है वो खा जाते हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल यही इशू है कि भाई आपको समझ में ही नहीं आता, मतलब आप पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं हो, तो फिर ये होता है कि आप लोग पैसे निकलवा लें, उसके बाद बीआईएसपी ऑफिस का विज़िट कर लें, फिर वहाँ जाके चेक करवाएँ कि हमें इतने पैसे मिले हैं, काइंडली हमें बताएँ कि हमारे आए कितने थे, ठीक है। तो फिर वो उसका मतलब हो जाता है कि भाई आप लोग बाद में चेक करवाते हो, तो फिर आपको बताया जाता है कि आपकी पेमेंट इतनी आई थी, आपको मिली इतनी है, तो फिर भी आप उस रिटेलर को जाके कह सकते हो कि भाई हमारी पेमेंट तो इतनी आई हुई थी, आप लोगों ने कम क्यों दी? मोस्टली यही होता है, फिर वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे 1 क्वार्टर की पेमेंट ऊपर से ही नहीं आई, क्योंकि रिटेलर जो है उनके पैसे खा जाते हैं, पूरे नहीं देते। फिर वो कहते हैं उनको कि भाई आप लोगों की यही पेमेंट आई हुई है। फिर वो समझते हैं कि भाई हमें तो 3 क्वार्टर की पेमेंट आनी थी, 2 की आ गई, फिर हमारा शायद अटेंडेंस का मसला हो, पता नहीं क्या मसला हो। तो इसलिए लाज़िमन जो है वो चेक करवाइएगा, अगर आपको किसी को कम मिलती है, ठीक है? चेक करवाएँगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी। और वैसे भी जब इस तरह की किस्त चलनी हो, इस तरह से बच्चों की पेमेंट चलनी हो कि भाई रेगुलर किस्त स्टार्ट है और उसी दौरानिए में बच्चों की पेमेंट भी रिलीज़ हो जाती है, तो फिर ऐसे टाइम में बेनिफिशियरी को बड़ी होशियारी से काम लेना होता है, बड़ी चालाकी से काम लेना होता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बेनिफिशरीज़ हैं बेचारी जिनको पता ही नहीं होता कि भाई हमारी बच्चों की पेमेंट भी आ गई है। फिर वो उनके साथ जो है वो कुछ रिटेलर हज़रात ऐसा गेम खेल जाते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आप लोगों की रेगुलर किस्त आई हुई थी, आप लोगों के बच्चों के पैसे नहीं आए। तो उनको बच्चों के पैसे 1 रुपया भी नहीं देते, सिर्फ़ रेगुलर किस्त के हाथ में थमा देते हैं, फिर वो उनको कहते हैं कि भाई आपकी यही पेमेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह के रिटेलर्स की मौजें लग जाती हैं, वो तो यही चाहते हैं कि भाई इस तरह की किस्त हमारे हाथ लग जाए, तो फिर हम मौजें करें बैठ के। मैं सब रिटेलर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि इस तरह का काम करते हैं। इस मखलूक में कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कि इस तरह का काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी हैं। पाँचों उँगलियां बराबर नहीं होती। बहुत सारे अच्छे रिटेलर्स भी हैं जो कि बेनिफिशरीज़ का ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उनकी केयर करते हैं और उनको कोशिश करके पूरे पैसे देते हैं, उनके लिए एफ़र्ट्स करते हैं, उनके थंब लगाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बेनिफिशरीज़ के साथ थंब का इशू भी होता है, लेकिन वो पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई चलो किसी का काम हो जाए, इस तरह का करके भी उनको जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। तो बहुत सारे अच्छे दोस्त भी हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो इसी तरह से जैसे काम करते रहते हैं नेक नियति से, वैसे ही काम करेंगे और उनको पूरी पेमेंट देंगे। तो इसलिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ का ख़्याल रखना है कि भाई हमें पेमेंट आई कितनी, हमें मिली कितनी। आई थिंक कि अब आपको ये सारी बात क्लियर हो गई होगी कि भाई किसके कितने पैसे आने, सबको अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए कि हमारे कितने क्वार्टर रहते हैं और लेने के बाद चेक भी करवा लीजिएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई अटेंडेंस के इशू की वजह से 1 क्वार्टर रह गया या फिर हमें जो है वो पिछला क्वार्टर नहीं मिला था तो वो कोई रिटेलर खा गया है, ठीक है? क्लियर हो गया? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा। अगर कुछ डाउट है, कुछ रहता है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप लाज़मी पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।